खाली बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझसे पंगा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह के वाक्य आप भी अपने डेली लाइफ में बोलते होंगे। इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलें आज के इस वीडियो में जानेंगे। कोई फ़ायदा नहीं वाले वाक्यों को बोलने के लिए इट इज़ नो यूज़ या इट इज़ यूज़लेस का उपयोग किया जाता है। इसका पहला स्ट्रक्चर है इट इज़ नो यूज़ प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसके एग्जाम्पल्स देखें। उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग टू हिम। मुझसे पंगा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़ मेसिंग विथ मी। वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़ गोइंग देयर। खाली बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। खाली बैठने को इंग्लिश में सीट आइडल कहते हैं। इट्स नो यूज़ सिटिंग आइडल। उससे मदद मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ आस्किंग हिम फॉर हेल्प। ऐसे वाक्यों को बनाने का दूसरा स्ट्रक्चर है इट इज़ यूज़लेस प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इस स्ट्रक्चर का भी उपयोग करके वाक्य बनाएं। शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स यूज़लेस कंप्लेनिंग। इस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स यूज़लेस डूइंग दिस वर्क। परेशानियों से दूर भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स यूज़लेस रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। तुम्हारे सवालों के जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स यूज़लेस आंसरिंग योर क्वेश्चंस। इन सभी वाक्यों का हम इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन्हें कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं। वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने इसे बनाया था इट्स नो यूज़ गोइंग देयर, जिसे हम इस तरह से भी बना सकते हैं इट्स यूज़लेस गोइंग देयर। अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। क्या वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है? इज़ इट नो यूज़ गोइंग देयर? या फिर इज़ इट यूज़लेस गोइंग देयर? वहाँ जाने का क्या फ़ायदा है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गोइंग देयर? आइए एक और वाक्य का इंट्रोगेटिव बनाकर देखते हैं ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। क्या इस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है? इज़ इट नो यूज़ डूइंग दिस वर्क? या फिर इज़ इट यूज़लेस डूइंग दिस वर्क? इस काम को करने का क्या फ़ायदा है? व्हाट्स द यूज़ डूइंग दिस वर्क? इट्स नो यूज़ का उपयोग कोई फ़ायदा नहीं वाले वाक्यों को बनाने के साथ साथ कोई मतलब नहीं, बेकार है, व्यर्थ है वाले वाक्यों को बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे अब वहाँ जाना बेकार है। इट्स नो यूज़ गोइंग देयर। अब पछताना व्यर्थ है। इट्स नो यूज़ रिपेंटिंग नाउ। अब चिंता करने से कोई मतलब नहीं। इट्स नो यूज़ वरीइंग नाउ। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।